ओम शांति। किस्मत बदलना आपके हाथ में है। आज बात करेंगे कि किस्मत कैसे बदलता है, किस्मत को कौन लिखता है। बहुत सारे लोग का ये मानना है कि किस्मत तो भगवान लिखते हैं। तो आइए आज किस्मत के ऊपर बात करेंगे। इसके पहले हम बात करेंगे कि हम अपनी किस्मत को कैसे लिखें। किस्मत को जब हम संधि विच्छेद करते हैं, किस्मत माना किसके मत, आप कैसे मत पर चल रहे हैं, उसी से बनती है आपकी किस्मत। मत तो देखा जाए तो वैसे 3 प्रकार की है। एक है श्रीमत, दूसरा है मनमत और तीसरा है परमत। श्रीमत यानी जो भगवान की मत है, मनमत यानी जो स्वयं के मत पर चले और परमत जो दूसरों की बात सुनकर चले। इस तीनों में से आप किसके मत पर चल रहे हैं, ये आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। आजकल व्यक्ति वो नहीं देख रहा है कि वो किसके मत पर चल रहा है और क्या काम कर रहा है। हम जैसे कर्म करेंगे अपना भाग्य वैसे ही बनेगा और वो भगवान को दोष देता है कि भगवान मेरे भाग्य में ये क्या लिख दिया है। देखिए, भगवान किसी की किस्मत या भाग्य नहीं लिखते हैं। अगर भगवान को किसी की किस्मत या भाग्य लिखने की अगर पावर होती तो वो सबके भाग्य में अच्छा ही लिखते, किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम, ये भेदभाव कभी रखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पिता है। पिता संतान में कभी भेदभाव करता ही नहीं है। वो सबके लिए अच्छा सोचता है, सबको समान देता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं और अगर आपको पावर मिल जाए किस्मत लिखने की, भाग्य लिखने की, तो आप कैसा लिखेंगे? अच्छा ही लिखेंगे ना, दोनों के लिए समान ही लिखेंगे। अगर एक बच्चा मान लीजिए आपके बात नहीं भी मान रहा है, फिर भी आप जब उसके माता पिता हैं तो आप उसके लिए भी बहुत अच्छा ही सोचेंगे, बहुत अच्छा ही लिखेंगे। आप कभी भेदभाव करेंगे नहीं ना, तो परम पिता फिर भेदभाव क्यों करे हमारे बीच में। अगर आपको पावर मिल जाए तो आप बच्चे की किस्मत के बारे में बिल्कुल परफेक्ट चीज लिखेंगे, तो वो तो भगवान है, वो तो हमारे बारे में परफेक्ट से भी परफेक्ट लिख सकते हैं। तो वो फिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जिसके पास इतना पैसा है कि उससे संभलते नहीं संभलता है, और दूसरा व्यक्ति है जो दिन के 2 रोटी खाने के लिए भी तरस जाता है। क्या इतना भेदभाव भगवान कर सकते हैं? आप जरा सोच के देखिए। जब आप मनुष्य होकर अपने 2 बच्चों के बारे में समान सोच सकते हैं, उन दोनों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं, ये भूल आपसे नहीं होती है, तो परम पिता परमात्मा से ये भूल कैसे हो सकती है? आप अपने मन में सोचिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जो भाग्य लिखने का जो कलम है वो भगवान ने अपने हाथ में नहीं रखा है, वो हमें खुद को दे दिया है। उसको हम अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। जो हम कर्म करते हैं उसी से ही हम हमारे भाग्य खुद लिखते हैं। वो कलम तो हमारे पास है। इसीलिए जब आपके साथ कोई बुरा चीज घटता है तो भगवान के ऊपर उंगली मत उठाइए। हमेशा ये याद रखिए, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, मैं खुद ही लिख रही हूँ। मेरे साथ जो हो रहा है उसी के जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, भगवान नहीं। हम जब कर्म करते हैं हम ध्यान ही नहीं रख पाते कि जो हम कर्म कर रहे हैं इसका फल क्या मिल सकता है, आगे जाकर क्या परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। हम जब किसी को दुख या तकलीफ देते हैं वही फल स्वरूप हमारे भाग्य में लिख जाते हैं। दुख देने का अर्थ नहीं है अगर आपने किसी मनुष्य के साथ ही बुरा किया है तो आपके साथ बुरा होगा, नहीं। वो जो जीव जंतु जो भी है, सबके अंदर एक आत्मा बसी हुई है, और एक आत्मा को अगर ठेस पहुंचती है, उसको अगर तकलीफ होती है, चाहे वो बोल पाए या ना बोल पाए,
वो आपके भाग्य में लिख जाती है। वैसे भी महाभारत में एक श्लोक है, कर्म करे किस्मत बने, यही है जीवन का मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म। इसका मतलब क्या है? प्राणी खुद स्वयं ही अपना कर्म यानी अपना भाग्य को लिखता है, भगवान नहीं लिखते हैं। आपको पहले भी समझाया हुआ है, जब प्राणी खुद ही अपना किस्मत लिखता है तो वो अपना किस्मत बदल भी सकती है। लेकिन कैसे बदल सकती है? अपने अच्छे और सच्चे कर्मों के द्वारा ही वह बदला जा सकता है। भगवान ऐसा कभी भी नहीं लिखते हैं, ये आदमी अच्छा है, इसके लिए बड़ा गाड़ी, बड़ा घर ये लिख दो। ये आदमी बुरा है, इसको 2 वक्त की रोटी भी ना दो। ये सब काम भगवान कभी नहीं करते हैं। जो कर्म हम करते हैं उसी से ही हमारे भाग्य लिखा होता है। शरीर बदलती है लेकिन आत्मा ना वो मरती है ना वो बदलती है। उसके साथ उसका कर्म हमेशा जुड़ा रहता है। वो जिस भी शरीर में जाए उसका कर्म उसके साथ भाग्य बनकर जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रारब्ध। जब आप गलत कर्म करते हैं आपको भी पता रहता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन आप खुद को रोक ही नहीं पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको समझाता भी है कि ये गलत है तो आप क्या बोलते हैं? अरे जो जिस टाइम में होगा वो देखा जाएगा। और जो वो आपके सामने जो आपके वो फल बन के आता है या जो आपके भाग्य बन के आता है, तब आपको समझ ही नहीं आती है कि ये किस फल का, किस काम का परिणाम है, किस काम का फल है। ये आपको इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि ये तो कोई एक दिन का बात नहीं है। कई जन्मों से आत्मा कई शरीर में जाके कई ऐसे काम किए होंगे। कितने बार आपके सामने ये परिस्थिति आती होगी जब आप सोचते होंगे हाँ कर लेते हैं, जब जो होगा देखा जाएगा। ऐसे जो सब काम होता है उस काम का फल है जो आपके जीवन में दुर्भाग्य बन के आता है और आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए अगर आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। कभी ऐसा काम मत कीजिए जिस चीज़ को आपको खुद को बुरा लगे, आपके मन को चोट पहुंचाए। अगर आपको बुरा लगता है तो सामने वाला आदमी को भी बुरा लग सकता है और वो दुर्भाग्य बन के आपके ही जीवन में लौट कर कभी ना कभी तो आएगा। आज से हमेशा याद रखिए, भगवान ने भाग्य रूपी कलम आपके हाथ में सौंप दिया है। अब यही आपको डिसीजन लेना है कि आपको अपने कर्मों से अपना भाग्य कैसा लिखना है। आप अपने जीवन में अच्छे से अच्छे कर्म करें और आपके जीवन सौभाग्य से भरा हुआ हो। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम शांति।